नमस्कार दोस्तों, पोल खोल में आपका स्वागत है। पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी हमारे देश में आने वाले 5-6 महीनों में कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं। उन चुनावों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अन्य राज्यों में अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए राज्यों के दौरे पर निकले हुए हैं, जबकि दिल्ली में या देश में अभी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है और तीसरी लहर की आशंका विशेषज्ञ और डॉक्टर चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन उन सबको नजरअंदाज करते हुए सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गुजरात के दौरे पर गए और गुजरात पर जाकर उन्होंने गुजरात में प्रेस को संबोधित करते हुए, जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने गुजरात के लिए कहा, हालांकि गुजरात का जो विकास मॉडल है वो अपने आप में एक अनूठा है, लेकिन फिर भी उन्होंने, क्योंकि गुजरात के लिए और कुछ उनके पास कहने को नहीं था, उन्होंने कहा कि 28 साल से वहां पर भाजपा की सरकार है, बीजेपी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की बी टीम है। दोस्तों, क्या कांग्रेस और बीजेपी ए बी टीम हो सकती है? क्या उत्तर और दक्षिण कभी मिल सकते हैं? क्या कांग्रेस और बीजेपी कभी मिल सकते हैं? और एक ऐसी बी टीम है जो 28 साल से एक ही पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन चलिए, मैं आपको उनके कहे हुए कुछ बातें मैं आपको सुनाना चाहता हूं, आप सुनिए। पिछले 27 साल से गुजरात में एक ही पार्टी की सरकार है, लेकिन पिछले 27 साल इन दोनों पार्टियों के गठजोड़ की कहानी है, दोनों पार्टियों की दोस्ती की कहानी है। कहते हैं, मुझे नहीं पता, आपको तो ज्यादा पता होगा, कि कांग्रेस बीजेपी की जेब में है। जब जब बीजेपी को जरूरत होती है तो माल कांग्रेस सप्लाई करती है। ऐसे कैसे चलेगा? गुजरात की कौन सुध लेगा? आज गुजरात के किसान आत्महत्या कर रहे हैं 75 साल के बाद। गुजरात के सरकारी स्कूलों की बुरी हालत है, गुजरात के सरकारी अस्पतालों की बुरी हालत है, गुजरात के व्यापारी डरे हुए हैं। डरने की क्या जरूरत है? अब तो देश आजाद हो गया, किसी की हिम्मत नहीं है। अभी कुछ साल पहले मेरा एक दौरा लगने वाला था, गुजरात का एक बहुत बड़ा चेंबर ऑफ कॉमर्स है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। एन वक्त पे गुजरात के अथॉरिटीज ने उन पे प्रेशर डाल के मेरा दौरा कैंसिल करा दिया। ये क्या बात है? गुजरात के व्यापारी डरे हुए, और पिछले 1 साल के अंदर कोरोना काल के दौरान जिस तरह से गुजरात को अनाथ छोड़ दिया गया, ऐसे लगा जैसे गुजरात के लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। इसके बाद वो पंजाब के दौरे पर गए और पंजाब में उन्होंने जाकर केवल 3 बातें बोली। उन्होंने कहा कि हम पंजाब में, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पंजाब के लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम जो बिजली के बिल हैं, बड़े हुए बिल, घरेलू बिल, उन्हें माफ करेंगे। तीसरा, उन्होंने कहा कि जिन लोगों के मीटर उतरे हुए हैं उन लोगों के मीटर लगवाए जाएंगे। और चौथी बड़ी बात, एक दिलचस्प बात उन्होंने कही, जो उन्होंने कहा कि 24 घंटे बिजली की आपूर्ति में हमें 3-4 साल का वक्त लग जाएगा सिस्टम को सुधारने में। क्योंकि दिल्ली में तो उन्हें, जब वो आए थे तो उन्हें सिस्टम सुधरा हुआ मिला था। शीला दीक्षित गवर्नमेंट ने के टाइम से दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली मिलनी शुरू हो गई थी। मैं उनकी बातों को कुछ अंश आपको सुनाना चाहता हूं। आप उन्होंने जो कहा वो सुनिए।
पंजाब में सरकार बनेगी तो तीन बड़ी बड़ी चीजें की जाएंगी। आज मैं 3 घोषणाएं कर रहा हूं। हमारी जो पहली गारंटी है उसमें ये 3 घोषणाएं हैं। पहली घोषणा, आम आदमी पार्टी की पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। अब मुझे पता है कुछ पत्रकार कहेंगे दिल्ली में तो 200 देते हो, यहां 300 क्यों, पूछोगे ना? तो उसका जवाब है, दिल्ली में हमारा जो स्ट्रक्चर है 200 तक हम फ्री देते हैं और 200 से 400 आधी रेट पे देते हैं। तो उसको हमने यहां पे 300 यूनिट कर दिया। 300 यूनिट तक बिजली हर परिवार को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। मुझे लगता है हमारी जो हमने कैलकुलेशन की है, पंजाब के लगभग 80% लोगों की, 77 से 80% लोगों की बिजली का बिल 0 हो जाएगा। जैसे दिल्ली में 73%, 73% दिल्ली के लोगों का बिजली का बिल 0 आता है, पंजाब में लगभग 77 से 80% लोगों का बिजली का बिल 0 आया करेगा। बिजली आएगी, 24 घंटे बिजली आएगी, बिल नहीं आएगा। दूसरा बड़ा ऐलान, 3 ऐलान आज मैंने बोला, 3 ऐलान। दूसरा बड़ा ऐलान, जैसा मैंने बताया ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अनाप शनाप गलत बिल आए हैं। एक आदमी, गरीब आदमी जिसके घर में 1 पंखा 2 बल्ब हैं, उसका 50,900 रुपए का बिल कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता, बिल गलत है। जानबूझ के गलत बिल भेजे जाते हैं, फिर वो बेचारा ठीक कराने जाता है तो कहते हैं इतने पैसे दे दो तेरा बिल ठीक कर दूंगा। करते हैं नहीं करते हैं? इतने पैसे दे दे, तेरे 50,000 का बिल है, 5,000 रुपए मेरे को दे दे, तेरा बिल खत्म कर दूंगा। कई गांव के अंदर हमारे वॉलंटियर्स गए, कई गांव के अंदर भगवंत साहब, चीमा साहब खुद गए, हमारे एमएलए गए। ऐसे ऐसे गांव हैं जिसमें कई हजार रुपए के लोगों को बिल आए, वो भर नहीं पाए, बिजली काट के चले गए। अब बिना बिजली के तो आदमी रह नहीं सकता, सबने कंडी मार रखी है, मजबूरी है, क्या करें, सबने कंडी मार रखी है। सब लोग डर की जिंदगी जी रहे हैं। जैसे ही हमारा कोई आदमी गांव में घुसा, सब लोगों ने कंडी उतार ली, सब लोग भागने लगे। लोग डर में जी रहे हैं, लोग बेइज्जती की जिंदगी जी रहे हैं। इन सब लोगों को सम्मान की जिंदगी देंगे, इन सब लोगों को इज्जत की जिंदगी देंगे। इसीलिए जितने पुराने बिल हैं, डोमेस्टिक के जितने पुराने बिल हैं, सारे माफ किए जाएंगे। जिन जिन लोगों के पुराने पेंडिंग बकाया बिल हैं, एरियर हैं डोमेस्टिक के, सारे माफ किए जाएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात, पंजाब में सरप्लस बिजली मिलती है। पंजाब में ज्यादा बिजली उत्पादन होता है, कम खपत है, उसके बावजूद भी बिजली कट लगते हैं इतने बड़े बड़े। कई घंटों तक बिजली नहीं आती, खेती के लिए बिजली नहीं मिलती। 24 घंटे बिजली दी जाएगी। जैसे दिल्ली के अंदर हमने 24 घंटे बिजली दी, ऐसे ही पंजाब के अंदर भी 24 घंटे बिजली दी जाएगी। तो ये 3 बड़े बड़े ऐलान हैं। एक, हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली। 2, पुराने सारे बिजली के बिल माफ और उनका कनेक्शन बहाल, और उनका कनेक्शन बहाल होगा। जितने पुराने लोग, जितने कट गए, सबका कनेक्शन बहाल होगा, सबको सम्मान की जिंदगी दी जाएगी। और तीसरी चीज, 24 घंटे बिजली दी जाएगी। इसके बाद वो उत्तराखंड के दौरे पर गए। उत्तराखंड के दौरे में जाकर उन्होंने कहा कि हम यहां पर 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और 24 घंटे बिजली की आपूर्ति करेंगे। बस
मैं उन्होंने ना जो उत्तराखंड के लोग प्लान करते हैं अपने रोजगार के लिए, उत्तराखंड से दूर जाते हैं, उसके विषय में उन्होंने कुछ नहीं कहा। वहाँ उद्योग धंधे किसानों के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और 24 घंटे बिजली की आपूर्ति करेंगे। मैं उनके कुछ अंश आपको सुनाना चाहता हूँ, उनकी ये भी सुनिए। आप सभी मीडिया बंधुओं का आज की इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है। और जिस तरह से दिल्ली में काम की राजनीति की शुरुआत हुई है, उसका अगला पड़ाव अब उत्तराखंड बनने जा रहा है। और ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरे देश की राजनीति जो है वो जन मुद्दों के साथ, जन भावों के साथ चल रही है। और आम आदमी पार्टी इस प्रदेश में अब राजनीतिक एजेंडा सेट करने में कामयाब रही है। और इसी विषय पे मैं सबसे पहले चाहूंगा कि कर्नल कोठियाल की बात रखें। कर्नल कोठियाल, अभी हम जब रास्ते में आ रहे थे, मेरी किस्मत अरविंद केजरीवाल सर के साथ गाड़ी में बैठ करके, तो मैं सोच रहा था कि आज ये जो दिन है, क्या ये वाकई में हमारे बहुत बड़ा गर्व वाला दिन है या हमारी किस्मत वाला दिन है। जिस दिन सर खुद यहाँ पे पहली बार ऑफिशियल विजिट में देहरादून आए हैं। अभी कुछ दिनों से मैं पहाड़ों में घूम रहा था, तो वैसे तो हम सबको पता है कि उत्तराखंड में क्या मूलभूत जरूरत है हर इंसान की, लेकिन जब मैं पहाड़ों में घूम रहा था तो मेरे को महिलाएं जो खेती में अपने रुपाई कर रही थी, वो खेती में रुपाई छोड़ करके हमसे मिलने आकर के ये बोलना चाह रही थी कि बेटा देखो, आम आदमी पार्टी ये हेल्थ, एजुकेशन, रोजगार ये तो देगी ही देगी, लेकिन ये बताओ कि जो हमारे सामने से गंगा नदी बह रही है, जिसमें सबसे बड़ा टिहरी डैम बना हुआ है, यहाँ से बिजली पैदा हो रही है, यही का पानी है, क्या वो मूलभूत सुविधाएं भी आज की सरकार या आज की हमारी। इसके बाद वो गोवा के लिए प्रस्थान करा, गोवा में पहुंच गए उसके बाद वो, और गोवा में जाकर भी उन्होंने केवल यही कहा कि हम 300 यूनिट बिजली देंगे और 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की करेंगे। यहां पर आप उन्होंने क्या गोवा में क्या कहा, आप उनके इनको भी सुनिए। गुड मॉर्निंग। हांगा जमिल्ले म्हजे सगळे पत्रकार भाव फ्रॉम प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, तुमच्या सगळ्यांचे येवकार, तुम्ही सकाळी फुडें आयले, तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत आसा। तशेंच हांगा सगळे जमिल्ले आम आदमीचे फुडारी, मेंबर, तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत आसा। आणि म्हजे गोंयकार भाव आनी भयण जे प्रसार माध्यमांतून लायव्ह टेलिकास्ट पळयता, तांकां सगळ्यांक म्हजो नमस्कार। आज गोंया एक ऐतिहासीक दीस आसा। दिल्ली सेकंड मॅन्डेट जातकच थंपिंग मेजॉरिटीन जी आम आदमीची सरकार घडली, ताज्या उपरांत
दिल्लीचे मुखेलमंत्री आणि आम आदमी पार्टीचे नॅशनल कन्व्हिनर हांचे स्वागत आसा आनी ते पयली खेप येता सेकंड गव्हर्नमेंट फॉर्म करतकच सेकंड थंपिंग मेजॉरिटी जातकच. हांव गेले 5-6 म्हयने गोंयभर फिरला, प्रत्येक वाठारांत फिरला, प्रत्येक तालुका म्हण प्रत्येक गांवांत. म्हाका एकटो असो घर मेळुना जाणे आम आदमी पार्टीचे मॉडल ऑफ गव्हर्नन्स तशेंच अरविंद केजरीवालचें काम हे कोणाक खबर अशें कोण ना. सगळे जाण तोखणाय करता. सगळे जाण म्हणटा जे भलायकी क्षेत्रांत बदल हाडला, शिक्षण क्षेत्रांत बदल हाडला, जे बारीक मनशांक तो उद्धार जाला हाजेर सगळे जाण तोखणाय करता. आज गोंयकार विटल्या. आमी जो उलो मारलो लेट्स क्लीन गोवन पॉलिटिक्स हाजो भरपूर प्रतिसाद आमकां मेळ्ळा. एक दिसून येता की जे पॉलिटिक्स काँग्रेस आनी बीजेपीन चलयला, जे बिट्रियल पॉलिटिक्स ऑफ डिसीट, पॉलिटिक्स ऑफ करप्शन हाका गोंयकार सगळे विटल्या आनी खंय तरी एक बदल जाय. आनी बदल म्हणल्यार आम आदमीचे मॉडल ऑफ गव्हर्नन्स आहे, केजरीवाल मॉडल ऑफ गव्हर्नन्स आहे, गोंयकारांची वाट पळयता. म्हाका खबर आसा आज सकाळच्यान म्हाका मेसेज येता, कालचे येताले अरे कितें अनाउन्समेंट आसा, कितें तुमी सांगताले, मिडिया विचारता, लोक विचारता. तेन्ना आतां हो वेळ आयिल्लो आसा की दिल्लीचे मुखेलमंत्री आनी आमचे सर्वश्रेष्ठ नेते श्री अरविंद केजरीवाल बाब एड्रेस करपाक. सो विदाउट मच अडू आय रिक्वेस्ट द दिल्ली चीफ मिनिस्टर and our national convener Sri Arvind Kejriwal ji to audience the people of Goa. दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, 4 राज्यों में माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे, आम आदमी पार्टी के मुखिया, संयोजक और अपने आप को अघोषित ईमानदार घोषित करने वाले श्री अरविंद केजरीवाल जी 4 राज्यों के चुनावी दौरे पर या अपनी पार्टी को स्थापित करने के लिए वहां गए. लेकिन चारों राज्यों में उन्होंने एक ही बात, जो उनकी एक कॉमन बात है कि हम चारों राज्यों में जो उन्होंने बोली कि हम बिजली फ्री देंगे. क्या बिजली फ्री, सरकारी संसाधनों को फ्री देकर देश की जनता का भला होगा? उनके पास ना कोई प्लान है, ना कोई विजन है. देश में बिजली से के बाद भी बहुत समस्याएं हैं. किसानों के लिए क्या करेंगे? हर पंजाब में वो गए, उन्होंने किसानों के लिए क्या करेंगे, रोड के लिए क्या करेंगे, रोजगार के लिए क्या करेंगे, युवाओं के लिए क्या करेंगे, इसके बारे में उन्होंने कहीं पे भी कुछ नहीं बोला. क्या बिजली और पानी फ्री से हम अपने देश को विकास करेंगे? कर लेंगे. दिल्ली जल बोर्ड के अंदर आज इतना कर्जा हो गया है, इसे मैं कहूंगा मुख्यमंत्री जी इसके बारे में बताएं कि जब वो आए थे जब कितना कर्जा था और आज कितना कर्जा है. और उसके साथ साथ मैं माननीय उच्च न्यायालय से भी प्रार्थना करूंगा कि वह एक आदेश पारित करके, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, जो मुफ्त का पिटारा लोगों को पकड़ाने का घोषणा करती हैं या वादा करती हैं, उसे खत्म किया जाए, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग ना हो. और अगर उसके अलावा कुछ वादे करने हैं तो देश के लिए, किसानों के लिए क्या करा जाएगा, सड़कें क्या करेंगे, युवाओं के लिए रोजगार के क्या साधन बनाएंगे, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोले. अगर मेरी बात अच्छी हो, सच्ची हो, तो मेरी बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो कि हमारी बात केंद्र सरकार के पास और उच्च अधिकारियों के पास पहुंचे और देश हित में इस बारे में कोई फैसला हो. इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. और भाई अगर देखते हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर दिया करो, बेल आइकन को दबा दिया करो. धन्यवाद.